फिल्म दो और दो प्यार 2024 विस्तृत कहानी सारांश। भूमिका। दो और दो प्यार एक संवेदनशील रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एक विवाहित जोड़े की कहानी को दर्शाती है जिनका रिश्ता समय के साथ बासी हो गया है। ये फिल्म न केवल विवाहेतर संबंधों की जटिलताओं को दिखाती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि प्यार और रिश्ते को फिर से जगाना संभव है या नहीं। कहानी। अनिरुद्ध, प्रतीक गांधी और काव्या विद्या बालन की शादी को 12 साल हो चुके हैं। शुरुआती दिनों में उनका रिश्ता बहुत खूबसूरत था, लेकिन धीरे धीरे उनकी शादी में नीरसता आ गई। व्यस्त दिनचर्या, आपसी संवाद की कमी और एकरसता ने उनकी जिंदगी को एक बोरिंग रूटीन में बदल दिया। उन्होंने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की, लेकिन दोनों को महसूस होने लगा था कि उनकी शादी में वो पहले जैसा उत्साह नहीं बचा है। इस खालीपन को भरने के लिए दोनों ही अलग अलग लोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अनिरुद्ध एक थिएटर आर्टिस्ट नोरा इलियाना डी क्रूज के साथ एक भावनात्मक और शारीरिक रिश्ता बना लेता है। नोरा की जिंदगी में कला, जुनून और जोश भरा हुआ है जो अनिरुद्ध को बहुत पसंद आता है। नोरा उसकी जिंदगी में एक नई ताजगी लेकर आती है जिससे उसे फिर से जीने का एहसास होता है। काव्या को भी अपने जीवन में प्यार और अपनापन चाहिए था जो उसे अनिरुद्ध से नहीं मिल रहा था। वो एक फोटोग्राफर विक्रम सेंधिल राममूर्ति के साथ रिश्ता बना लेती है। विक्रम एक समझदार और परिपक्व व्यक्ति है जो काव्या की भावनाओं को समझता है और उसे खास महसूस कराता है। इन दोनों ने अपने विवाहेतर संबंधों को एक सीक्रेट की तरह रखा, लेकिन कहीं न कहीं वे खुद से ही झूठ बोल रहे थे। कहानी में मोड़। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि अचानक काव्या के दादा का निधन हो जाता है। इस दुखद घटना के कारण अनिरुद्ध और काव्या को अपने पुश्तैनी घर ऊटी जाना पड़ता है, जहां उन्होंने शादी के बाद कुछ खूबसूरत साल बिताए थे। ऊटी का पुराना घर और वहां की ठंडी हवाएं उन्हें उनके अतीत की याद दिलाने लगती है। वहां के कोने कोने में उनकी पुरानी यादें बसी थी। पहली बार साथ में खाना बनाना, बारिश में भीगना, देर रात तक बातें करना और बेवजह हंसना। धीरे धीरे ऊटी में बिताया समय उनके दिलों में दबी पुरानी भावनाओं को फिर से जगा देता है। अनिरुद्ध और काव्या दोनों महसूस करते हैं कि भले ही उन्होंने अपने रिश्ते को हल्के में ले लिया था, लेकिन उनके बीच का प्यार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। संघर्ष और आत्ममंथन। ऊटी में बिताए दिनों के दौरान वे दोनों खुद से कई सवाल पूछते हैं। क्या उनकी शादी वाकई खत्म हो चुकी थी या वे बस एक दौर से गुजर रहे थे? क्या उनके नए साथी सिर्फ एक अस्थायी आकर्षण थे या सच्चा प्यार? क्या वे अपने रिश्ते को फिर से एक मौका दे सकते हैं? दोनों के अंदर एक तरह का द्वंद्व शुरू हो जाता है। वे एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते। क्लाइमैक्स। आखिरकार एक रात बारिश के दौरान जब वे बालकनी में बैठकर चाय पी रहे होते हैं तो अनिरुद्ध हिम्मत करके काव्या से कहता है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या उसे पूरी तरह से खत्म कर देना सही रहेगा? काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी अंदर से वही महसूस कर रही थी, लेकिन उसे डर था कि क्या वे अपने रिश्ते को फिर से बना सकते हैं। एक लंबी बातचीत के बाद दोनों ये तय करते हैं कि वे एक दूसरे को फिर से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वे ये भी स्वीकार करते हैं कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें ईमानदारी और प्रयास दोनों करने होंगे। अंत। फिल्म का अंत इस बात पर होता है कि अनिरुद्ध और काव्या अपने रिश्ते को दूसरा मौका देते हैं। वे तय करते हैं कि वे एक नई शुरुआत करेंगे, बिना झूठ, बिना दिखावे और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। फिल्म ये संदेश देती है कि प्यार में एकरसता आ सकती है, लेकिन अगर दोनों साथी चाहें तो उसे फिर से जीवंत किया जा सकता है। ये कहानी दर्शाती है कि रिश्तों में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करके, उनसे सीखकर और एक दूसरे को समझकर रिश्ता फिर से मजबूत बनाया जा सकता है।